अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ मैच हारने के आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के होटल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस के अंदर टेक्सास के अंदर, डैलस के अंदर प्लेयर्स गए, मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ की इफ्तिताही तकरीब के ऊपर, मुख्तलिफ़ मीट एंड ग्रीट्स के ऊपर प्लेयर्स जाते रहे, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है कि आप किसी किस्म का कोई प्राइवेट फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के अंदर अगले जो आने वाले पाकिस्तान के मैचेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क आ चुकी है और प्लेयर्स के कुछ फंक्शंस के ऐड जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट तक पहुँचे, जो कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ने या रेस्टोरेंट्स ने अनाउंस किए हुए थे कि प्लेयर्स हमारे पास विज़िट करेंगे। तो उन तमाम विज़िट्स के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है। आप अब यूँ समझिए कि क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद वो स्टेडियम से होटल आएंगे और होटल से बाहर जाने के ऊपर तमाम प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और मैनेजमेंट के अफराद के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि आप अपने होटल में रहिए और ये जो बाहर निकल के आप नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शिरकत कर रहे हैं, इससे टीम का फोकस ख़राब हो रहा है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है और अब ये प्लेयर्स जो हैं अपनी बाहर की सरगर्मियों को महदूद करके तो अपने होटल तक महदूद रहेंगे। इस दौरान हमने देखा कि दुनिया की बहुत सारी और भी टीमों के प्लेयर्स न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर गए, उन्होंने जाकर तस्वीर बनवाई। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के ऊपर अगर आप प्राइवेट टूर करना चाहते हैं, ख़ुद जाकर तस्वीर बनवाना चाहते हैं तो उसमें कोई कबात नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए लोग गाड़ियाँ अरेंज करके आपके होटल के बाहर खड़े होंगे तो आप काफ़िलों की सूरत के अंदर लोगों के कहने के ऊपर जाएंगे। आगे मीट एंड ग्रीट्स के अगर ऐड लगे होंगे, अगर वहाँ पे टिकट्स लगा होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑटोग्राफ देने के लिए आ रहे हैं, तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार ही आपको मौका दे सकता है ना, तो वो दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। जो डैलस टेक्सास के अंदर पाकिस्तानी टीम की गैर नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ थी वो हम सब ने देखी और वो एक्टिविटीज़ भी पूरी दुनिया के सामने गई, सुबकी हुई पाकिस्तान की, और परफॉर्मेंस फिर उसके बाद जो आपकी आई है उस परफॉर्मेंस ने भी आपको कुछ नहीं दिया है। तो अब आपका तमाम फोकस क्रिकेट पे रहना चाहिए और अगले 3 मैच जीतने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट, मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि इस मुल्क के अंदर आप सबसे बड़े स्टार हो, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कॉमन पाकिस्तानी शहरी इतने पैसे नहीं कमाता जितने आपको पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड देता है। जितना रिस्पेक्ट और इज़्ज़त आपको मिलती है इतना शायद ही किसी को मिलती हो। पाकिस्तान में नेशनल खेल हॉकी है, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में आपको जब जिम्मेदारी मिलती है तो आपने वो जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। जो आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं की है तो इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्शन तो देना है। और इसके अलावा और भी एक ख़तरनाक सी सूरत हाल वो ये है कि बहुत सारे लोगों का, मैंने कल रात भी जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का अब हिस्सा नहीं होंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जारी है। सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू के अंदर डाला जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है कि ये जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए थे वो किस बेस के ऊपर किए गए थे। क्योंकि जिस भी सिलेक्टर से बात करो या टीम मैनेजमेंट के बंदे से बात करो तो वो कहते हैं कि जी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर इन तमाम प्लेयर्स का इंतखाब किया, तो कोई हम अकेला, हर बंदा अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में पड़ गया है कि मैं अकेला ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन प्लेइंग 11 जो ग्राउंड में उतर रही है उसकी तो आप ज़िम्मेदार हैं। तो वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में आ चुकी हैं, बट क्योंकि इंडिया के मैच से पहले पीसीबी पैनिक नहीं होना चाहता, लेकिन इन प्लेयर्स को बहुत सख्त मैसेज चला गया है कि आप अपनी नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ को महदूद कीजिए और फोकस कीजिए अपने गेम के ऊपर। बाकी वहाब रियाज की हिकमत अमली वो भी सामने आ रही है, बाबर आजम की हिकमत अमली भी सामने आ रही है। गैरी क्रिस्टन अभी नए हैं, वो अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एम्स बताएंगे कि वो पाकिस्तानी टीम को कहाँ देखना चाहते हैं और पाकिस्तानी टीम के साथ अमेरिका वाले मैच में क्या हुआ, क्यों ये गलत फैसले हुए, क्यों मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया गया, क्यों सुपर ओवर में इफ्तिखार को स्ट्राइक दिया गया और फ़खर जैसा क्लीन हिटर नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा रहा। और फिर अगर 1 डाउन के ऊपर आपने दूसरा बैटर भी रखा था तो वो शादाब को रखा था, तो शादाब को क्यों आपने रखा था। तो ये तमाम जो सवालात का जवाब है अब गैरी क्रिस्टन को ये देना पड़ेगा। कप्तान बाबर आजम की भी न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के ट्रैवलिंग मीडिया से आज शाम को गुफ्तगू है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उसका पैनिक बटन दब चुका है, क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ चुका है। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि इन प्लेयर्स के ऊपर आप तलवार लेके खड़े हो जाएं और इनके ऊपर इतना ज़्यादा सख्ती कर दें
कि अगले जो 3 मैचेस का रिज़ल्ट जो कोई अच्छा आने के चांस है वो भी ना आए, लेकिन इन प्लेयर्स को ख़ुद भी एहसास करना चाहिए। इनकी जो नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ मैंने ख़ुद अपनी आंखों में डैलस के अंदर देखी हैं। अफसोस होता है, मैं पिछले 2-3 प्रोग्रामों में दबे अल्फाज में ये कह चुका था कि जो टीम का होटल से बाहर निकलने का जो कर्फ्यू टाइम है रात को 9 बजे का और रात को 10 बजे का, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये दिन देखना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपके प्लेयर्स गाड़ी में बैठ के कहीं पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाते हैं तो उसका हार जीत के ऊपर असर पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे प्लेयर्स जितनी डिसिप्लिन के साथ ये इन फंक्शंस को अटेंड करते हैं उतना डिसिप्लिन उनकी गेम में नज़र नहीं आया है। तो जब आप हारते हो तो फिर आप पे पाबंदियाँ भी लगती हैं, आपको फिर बहुत सारी चीज़ों का आपको जवाब देना पड़ता है। और अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रडार में आ चुके हैं। और मैं आपको यहाँ तक भी बता दूँ, मैंने कल भी बोला था कि मैं मोहसिन नकवी को जानता हूँ, मैं 5 साल तक उनके इदारे सिटी 42 में बतौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर काम कर चुका हूँ, वो हमारे बॉस रहे हैं। वो बंदा उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो निकम्मा हो, जो निखट्टू हो, जो लगातार नाकाम हो रहा हो, जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर रहा हो, जिसको जो टास्क दिया जाए वो पूरा ना करे और जिसकी अहलियत बिल्कुल जल्दी एक्सपोज हो जाए, वो उसके ऊपर ज़्यादा देर तक इन्हिसार नहीं करते हैं, उसको वो घर भेज देते हैं। और इस टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जिनका ये शायद लास्ट इवेंट भी हो सकता है। सिर्फ इवेंट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान टीम के अंदर जो मैचेस बायलैटरल भी हम खेलते हैं उनके अंदर भी शायद सिलेक्शन ना हो सके, क्योंकि तमाम तर जो जिम्मेदारी आती है वो फिर क्रिकेट बोर्ड पे आती है, वो कप्तान पे आती है। तो जिन लोगों ने ये टीम बनाई थी वो अब आंसरेबल हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा और ये बहुत कुछ आगे जाके होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बका इसी में है, ये दाग इसी सूरत में धुल सकता है। ये जो गम में गुस्सा पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में पाया जाता है, ये एक ही सूरत में ख़त्म हो सकता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को मैच हराए, अपने अगले 3 मैचेस जीते और पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करे। खुदा न खास्ता अगर आप इंडिया से मैच हार गए तो पाकिस्तान क्रिकेट का आप एक नया जो है वो रूप देखेंगे। आप ये इस टीम का शिराजा बिखरते हुए आप देखेंगे, क्योंकि यही प्लेयर है, एक अरसे से इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार किया जा रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज़ में, इंग्लैंड सीरीज़ में, आयरलैंड सीरीज़ में, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, श्रीलंका वाले एशिया कप में, यही सारे प्लेयर्स थे, यही कोर प्लेयर्स का ग्रुप था जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी पड़ेगी। बाबर अब नहीं छुप सकते हैं, नहीं बच सकते हैं कि ये जो डिसीजन हुए हैं जो कि पाकिस्तान को महंगे पड़े हैं, इन डिसीजंस को फाइनली इंजाम तक पहुंचाने वाला बाबर आजम था। और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि हमने जो प्लान किया था उस प्लान के ऊपर अमल नहीं हो सका है, तो फिर ये बाबर को बताना पड़ेगा कि अमल ना करने वाले लोग कौन हैं। अगर आप फील्ड कुछ दे रहे हैं, बॉलर आपकी बात नहीं सुन रहा, बल्लेबाज आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जो डिसीजन हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है आखिर पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल तक ले जाने वाले? ये तमाम लोग अब पीसीबी के रडार पे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच।